32,000 करोड़ रुपए अभी भी रखे हुए हैं, गूगल करके देख लीजिए। अभी वो जनता का पैसा है, उनके बाप दादा का नहीं जो पूछ रहे हैं। सबसे पहले पूछिए कि उनके बाप दादा या वो कई रुपया दिए हैं, रसीद हमको दिखाते हैं। सबसे पहली चीज वो पहले दिखा, उनसे उनसे पूछ लीजिए कई रुपया दान किए हो तुम। श्री राम जी रामेश्वरम में लिंग स्थापना किए थे, तो वहाँ कौन सा मंदिर बना हुआ था उस समय? कोई बताइए, आज मंदिर है कि नहीं वहाँ? मोदी जी और योगी जी ने धर्म का इतना प्रचार किया कि पूरा अयोध्या क्या पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया है। जो निर्मल मन है, जो राष्ट्र हित की सोचते, सनातन की सोचते, जो विश्व के कल्याण की सोचते, प्राणी मात्र के कल्याण की सोचते हैं, वो तो सब आ गए। ये जो मंथन हो रहा है सनातन धर्म का 158 देशों में, उससे हलाहल विष तो पहले निकलेगा ही। पहले अमृत नहीं निकल आया है, ये जहर निकल रहा है। जहर भी देखिए कहाँ कहाँ तक व्याप्त होता है, समझ रहे नहीं? उसके बाद अमृत निकलेगा 22 तारीख के बाद। जय जय श्री राम। जो कह रहा है वो दुष्ट है। मेडिकल नहीं बन रहा है, राम मंदिर अगर नहीं बनेगा तभी मेडिकल बन रहा है। इसे मेडिकल सगरों सारे देश में मेडिकल अथी बन रहा है कि नहीं? शिक्षा कॉलेज खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? जब भगवान का दर्शन करते थे वो ठाठ में रहते थे। हम सब एक कपड़ा पहनते थे, उनका कपड़ा केवल रामनवमी के दिन ही बदला जाता था, और हम सब लोग रोज एक कपड़ा अपना बदलते थे। हमारी सबकी आंखें भाव विभोर हो जाते हैं, क्यों ना हम उत्साह मनाएं, हमारे भगवान श्री राम जी आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस समय हम राम की पैड़ी पर हैं और बहुत सारे भक्तजन 22 तारीख की तैयारी के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उन्हीं में से किसी से बात करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका सर? जी, मेरा नाम दयाशंकर पांडे। कहाँ से हैं आप? सुल्तानपुर के रहने वाले हैं हम। पहली बार अयोध्या आए? पहले भी आ चुके हैं? नहीं, पहली बार अभी आए विद्यार्थी। कैसा लगा अयोध्या? अयोध्या बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आकर देखने मिला कि शिक्षा में भी सब कुछ मिलता है, और यहाँ का योगी मोदी जो स्वभाव यहाँ पे जो कार्य किए हैं वो तो बहुत अभाव्य, उसकी कोई सीमा नहीं है। जी, कुछ लोग नाराज चल रहे हैं राम मंदिर के उद्घाटन से। देखिए जिसको नाराज होना तो नाराज होंगे, क्योंकि उनके लिए अच्छा नहीं हो रहा है। देखिए कई कई लोग हैं विरोध भी करते हैं ना, इसके लिए कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे? किसी को मुंह बंद नहीं कर सकते। आप भी तो जान ही रहे हैं, आप सब तो घूम रहे हैं कि कोई कोई बोल रहे हैं कि हमको निमंत्रण नहीं मिला और निमंत्रण नहीं मिला। तो भाई देखिए, जो निमंत्रण लिए काम किए होंगे तब मिलेगा ना निमंत्रण। नहीं, किसी को मिला है पर वो आ नहीं रहे। अब उनके भाग में नहीं है आना, इसलिए नहीं आ रहे हैं। और ये तो बड़ी भाग की बात है, अगर कोई आ रहा है राम जी के आने पे, अगर कोई नहीं आ पा रहा तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन प्रकाश पाटीदार है, झालावाड़ राजस्थान से हूँ। कैसा लगा? अयोध्या में ऐसा लगा जैसे वो त्रेता के समय जो हर्षोल्लास के साथ जो राम वन से आने के बाद जो राम राज्य के समय जो लगा था, ऐसा लगा। ऐसा कैसे उसी घटना की पुनरावृत्ति हो रही है, वैसे ही आनंद आ रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं, हर्ष उत्साह सब मगन हो रहे हैं। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। हाँ, विरोध तो करना है, क्योंकि जहाँ को प्रभु दारुण दुख दीना, वहाँ की मति पहले हर लेना उनका। और रामायण रामचरितमानस में भी आता कि निर्मल जन सोई मोहि पावा, यानी कि मेरी तरफ जो निर्मल मन है वो ही आ पाते हैं, बाकी तो विरोध करते हैं। जो निर्मल मन है, जो राष्ट्र हित की सोचते, सनातन की सोचते, जो विश्व के कल्याण की सोचते, प्राणी मात्र के कल्याण की सोचते हैं, वो तो सब आ गए जी। अच्छा, जिनको न्योता मिला है, जैसे राहुल गांधी हो गया, सोनिया गांधी होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गया, समाजवादी पार्टी के अपने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो गए, वो भी नहीं आ रहे। ये उनके व्यक्तिगत मामले, इस मामले में हम बोल नहीं सकते, पर बाकी ये कह सकते कि शास्त्र के हिसाब से जिन पे प्रभु राम की कृपा है वो जरूर आ रहे हैं। तो शास्त्र की बात आपने की है, शंकराचार्य 4 शंकराचार्य हैं, 2 तो तैयारी कर रहे हैं राम मंदिर के उत्सव को मनाने की, लेकिन 2 शंकराचार्य बोल रहे हैं कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। देखो, जो भी कार्य हो रहा है राम जी की कृपा से हो रहा है, और विधि सम्मत हो रहा है, और शास्त्रों के सम्मत हो रहा है, तो उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। रहा शंकराचार्य जी का सवाल, शंकराचार्य जी अपनी जगह सही है, ये काम चल रहा है अपनी जगह सही है, पर वो ऐसा भी कहा जाता है कि जो समय पे होता है वो ज्यादा बेस्ट होता है, बढ़िया होता है। आपका क्या नाम है? पंडित सुधांशु पांडे, कहाँ से आप पंडित जी? अयोध्या से ही हैं हम अयोध्या से ही हैं? जी। कितना अंतर देखते हैं आप पहले के अयोध्या और अब के अयोध्या? देखिए, अब की अयोध्या और पहले अयोध्या में बहुत अंतर है। आज अयोध्या जैसी हमारी त्रेता युग वाली अयोध्या लगती है। यही राम पैड़ी थी जो कोई पहचानता नहीं था भी 10 वर्षों के पहले। आज देखिए सभी राम भक्त यहाँ पर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं,
यही। और हमारा जब हम जाते थे दर्शन करने भगवान श्री राम का, हमारी आंखें भाव विभोर हो जाती थी। जब भगवान का दर्शन करते थे वो ठाठ में रहते थे, हम सब एक कपड़ा पहनते थे, उनका कपड़ा केवल रामनवमी के दिन ही बदला जाता था। और हम सब लोग रोज एक कपड़ा अपना बदलते थे। हमारी सबकी आंखें भाव विभोर हो जाते हैं, क्यों ना हम उत्साह मनाएं, हमारे भगवान श्री राम जी आ रहे हैं जी। आपका क्या नाम है? कैलाश शास्त्री। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखो ऐसा है, ये मत पूछे कि पहले कैसा था अब कैसा है, जमीन आसमान का अंतर है। ठीक, इतनी गंदगी थी यहाँ, यहाँ कोई सफाई कर्मी नहीं नियुक्त था। आज 10,000 सफाई कर्मी नियुक्त किए गए हैं खाली अयोध्या की सफाई के लिए। सड़कें जो पहले सिंगल थी, अब वो 4 लेन बन रही हैं हर जगह। पंचकोसी मार्ग को ले लीजिए, 24 घंटे, 14 कोसी ले लीजिए, 24 घंटे बिजली, 24 घंटे सफाई, 24 घंटे पानी, सारी व्यवस्थाएं। ये तो हो गया क्षेत्रीय विकास। सामाजिक विकास देख लीजिए, लोग खाली त्रयोदशी को आते थे यहाँ तर्जुमा दर्शन करेंगे, राम कनक भवन हनुमानगढ़ी जाएंगे दर्शन करने। लेकिन मोदी जी और योगी जी ने धर्म का इतना प्रचार किया कि पूरा अयोध्या क्या पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया है। ठीक, दूसरी चीज ये है कि आप कह रहे हैं कि केवल रामनवमी को रामलला सरकार का कपड़ा बदलने का आदेश था। आप पर डे कपड़ा नहीं, जैसे ठाकुर जी को घर में नहलाते हैं, चंदन लगाते हैं, वस्त्र बदलते हैं, सब लड्डू गोपाल जी रखे हैं तो उनको डेली स्नान, चंदन, धूप दीप नैवेद्य करते हैं, कपड़ा चेंज करते हैं। अब सोचिए कि वहाँ का पुजारी अगर भगवान का वस्त्र नहीं बदल सकता, दूर से आरती भी नहीं दिखा सकता है, क्या बीतेगी हिंदुओं पे, सनातन धर्मियों पे। आप सोच के देखिए। तो अब हम अपने प्रभु को 22 तारीख को विराजमान करवा रहे हैं, और वो जो पुराने हैं हमारे ठाकुर जी जो रखे थे श्री राम जी, उनकी भी बगल में। और जो महाराज जी ने कहा कि आपने क्वेश्चन किया कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, शंकराचार्य जी कह रहे हैं। देखिए शंकराचार्य जी के ऊपर भी अभी आप सुने हुए होंगे, वो भगवान है, वो सनातन धर्मियों के भगवान है। जगत गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिष्ठित शाखा है वो। आदि गुरु शंकर पिता, वो परम पिता परमेश्वर है हमारे लिए, सनातन धर्मियों के लिए। उनके ऊपर टिप्पणी करना हम जैसे के लिए असंभव है। ठीक, अभी देवकीनंदन ठाकुर जी बोल के गए हैं, वो उतने बड़े, हमसे भी छोटे हैं, लेकिन ये है कि वो अधूरा नहीं है। जैसे एक प्रांगण में 10 मंदिर होते हैं, तो जहाँ राम जी की प्रतिष्ठा हो रही है वो सब तैयार हो चुका है। अगल बगल का जो एरिया है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके गुम्बद नहीं। उनका वक्तव्य ये था कि मंदिर के ऊपर जब छत, उसको नहीं बोलते, उस गुम्बद नहीं कहा जाता है, उसको शिखर कहा जाता है। गुम्बद मुसलमानी शब्द है। तो जो शिखर होता है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती, मंत्रोच्चार से होता है सब कुछ। तो जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो उसके सर पे चढ़ा नहीं जाएगा, वो पहले से ही हो चुका है। अगल बगल के जितने मंदिर हैं उसमें और शाखाएं, आप पढ़ के देख लीजिए, जितने हैं, जितने वो सब किनारे किनारे के बन रहे हैं। ठीक है, जिसे राम दरबार में दशरथ, उनके पिताजी, माताजी, जानकी जी, हनुमान, सुग्रीव, इन सब का मंदिर बन रहा है, पूरे परिवार का, राम राज्य का मंदिर बन रहा है। वो सब काम चल रहा है, धीरे धीरे होता रहेगा। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, आपने विकास की बात की है, लेकिन एक मिनट, आपने विकास की बात की है, हाँ एक मिनट, कुछ हिंदू ही ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जो सारा पैसा था जो राम मंदिर पे लगाया, उससे हॉस्पिटल या कोई शिक्षा के लिए संस्थान को, उनसे सबसे पहले पूछिए कि उनके बाप दादा या वो कई रुपया दिए हैं, रसीद हमको दिखा दें। सबसे पहली चीज वो पहले दिखा, उनसे पूछ लीजिए कई रुपया दान किए हो तुम। हाँ, उनसे पूछो कि जो राम मंदिर बना हुआ है ट्रस्ट, वो उसमें गवर्नमेंट का कितना रुपया लगा है। 32,000 करोड़ रुपए अभी भी रखे हुए हैं, गूगल करके देख लीजिए। भी वो जनता का पैसा है, उनके बाप दादा का नहीं जो पूछ रहे हैं, वो सनातन धर्मियों का पैसा है। और जो क्वेश्चन उठा रहे हैं उनसे पूछ, उसी समय इतना पैसा आया था। ऐसा है, वो उनका काम है। देखो, ये हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म, इसका मंथन हो रहा है। अब एक बार मंथन हुआ था, सबसे पहले क्या निकला था? हलाहल विष निकला था। ये जो मंथन हो रहा है सनातन धर्म का 158 देशों में, उससे हलाहल विष तो पहले निकलेगा ही। पहले अमृत नहीं निकल आया है, ये जहर निकल रहा है। जहर भी देखिए कहाँ कहाँ तक व्याप्त होता है, समझ में नहीं? उसके बाद अमृत निकलेगा 22 तारीख के बाद। जय जय श्री राम। हम कह रहे हैं सर, सुनिए। नाम क्या? हमारा नाम राधाकांत शर्मा है। कहाँ से आप? हम बिहार से हैं। अब हम कह रहे हैं शंकराचार्य उतने बड़ा विद्वान है
हम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन जब श्री राम जी रामेश्वरम में लिंग स्थापना किया था तो वहाँ कौन सा मंदिर बना हुआ था उस समय? कोई बताइए। आज मंदिर है कि नहीं वहाँ? वो लिंग हटा के मंदिर बना है। जो शंकराचार्य ऐसा बात कह नहीं सकते, हम जान रहे हैं तो उनको ना पता है। ये सब दुष्ट लोग जो उनके नाम लेकर के प्रचार कर रहे हैं, जो इसका विरोधी है, से ऐसा शंकराचार्य ऐसा विद्वान कैसे कहेंगे? रामचरितमानस में इसका प्रमाण है, कैसे कहेंगे शंकराचार्य की जैसे कहता है, कैसे कह देंगे? अच्छा, आप बिहार से आते हैं। हाँ। बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जितना खर्चा राम मंदिर में किया उससे बढ़िया मेडिकल। जो कह रहा है वो दुष्ट है। मेडिकल नहीं बन रहा है। राम मंदिर अगर नहीं बनेगा तभी मेडिकल बन रहा है। इसे मेडिकल सगरों सारे देश में मेडिकल अथी बन रहा है कि नहीं? शिक्षा कॉलेज खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? बिहार में बन रहा है, आप बताइए। बिहार में बन नहीं रहा है। एगो एम्स बना बन रहा है, दो को एम्स बना बिहार में, तनी मनी हॉस्पिटल बना हुआ है, बनिए नहीं रहा है। वो सब तो वही जो विरोधी है, जिसको कुछ ना कुछ चाहिए, सनातन विरोधी है। वो कहीं नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा। जो अयोध्या में हो रहा है। अब अयोध्या में हॉस्पिटल नहीं बना, दर्शन नगर में जाके देखिए तो कितना बड़ा हॉस्पिटल बन गया। बयान आया है तेज प्रताप यादव का, वो कह रहे हैं कि सपने में भगवान राम आए थे, वो कह रहे हैं कि मैं 22 को नहीं आऊंगा। वो सब बयान दूसरा है, झूठा है। वो सब सनातन विरोधी हैं, वो सब कुछ बोलेंगे। वो सब, हम बिहार से नहीं हैं, हम तो यहीं अयोध्या के पर्सनल यहीं के रहने वाले हैं। हाँ जी। कितना अंतर? हाँ, पहले की अयोध्या, आपके पहले की अयोध्या से भैया बहुत अंतर हो गया है। अयोध्या जो है नंबर टॉप पे आ गया है इस समय, आप जान लीजिए। हाँ, अयोध्या देश और दुनिया से नजर है 22 तारीख में 158 देशों में राम आ ही जाएंगे, विराजमान आ जाएंगे, हो जाएंगे। अब अयोध्या जो है विश्व स्तर पे मानचित्र पे आ गया है, आप जान लीजिए। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। विरोध करने दीजिए, विरोध करने वाले करेंगे। हम तो राम आएंगे, राम आएंगे। अच्छा, आप किस तरह से देखते हैं, जैसे कांग्रेस को न्योता गया, सपा को गया, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी ने इनकार कर दिया, लेकिन आज उनकी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कुछ 100 नेता यहाँ पर आए थे। वो सब विरोधी वाले हैं सब, वो सब विरोध करेंगे। जो सनातन धर्म के हैं वो, हाँ बस वही हमारे छोड़ के आ जाएंगे। जो सनातन धर्म को मान रहे हैं, हिंदू हैं, असली हिंदू हैं, वो तो आज आएबे करेंगे यहाँ, कोई पार्टी में रहे। वो उनका नेता के परवाह न करेंगे। कांग्रेस के हो चाहे सजपा के हो, बस अब कोई पे हो, जो सही हो अथी होगा।